बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में घने जंगलों के बीच एक खंडहर हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। हवेली के पास ही एक पुरानी झील थी, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि चांदनी रात को वहां अजीब आवाजें गूंजती हैं। बचपन से ही गांव के लड़के लड़कियां इन कहानियों को सुनकर बड़े हुए थे, लेकिन डर इतना था कि कोई भी उस तरफ कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में रहता था आरव, मेहनती लेकिन गरीब युवक। उसका दिल साफ था, पर किस्मत ने उसे कभी खुशियां नहीं दी। एक दिन झील के किनारे उसकी मुलाकात हुई मीरा से, एक अजनबी लड़की, शहर से आई हुई, बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देख आरव के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मीरा धीरे से बोली, तुम्हें भी इस हवेली के बारे में पता है? आरव हंस पड़ा। सबको पता है, लेकिन कोई पागल ही होगा जो वहां जाएगा। मीरा ने रहस्यमयी मुस्कान दी। अगर सच जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आरव कुछ कह पाता, उससे पहले हवा में अजीब सी ठंडक छा गई। उसके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे। रात के अंधेरे में दोनों हवेली पहुंचे। टूटा हुआ दरवाजा चरमराता हुआ अपने आप खुल गया। अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले, टूटी दीवारें और सन्नाटा पसरा था। मगर बीच में एक पुरानी किताब रखी थी। मीरा ने किताब उठाई और जोर से पढ़ा। जो भी सच्चे दिल से इस हवेली का वादा निभाएगा, वही अंधकार को हरा सकेगा। अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए। झूमर अपने आप हिलने लगे और दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आरव घबराकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। डरो मत। अगर तुम्हें सच चाहिए तो मेरे साथ आओ। किताब के सुराग दोनों को हवेली के पीछे के घने जंगल तक ले गए। रात का सन्नाटा, पेड़ों के बीच अजीब परछाइयां और पत्तों की सरसराहट हर कदम डर को बढ़ा रही थी। जंगल के बीच एक गुफा मिली। उसकी दीवारों पर वही किताब का निशान चमक रहा था। गुफा के भीतर एक चमकती हुई वेदी थी। आरव जैसे ही पास पहुंचा, मीरा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में रहस्यमयी रोशनी झलक उठी। वह बोली, याद है आरव, तुमने वादा किया था कि कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। अब वक्त आ गया है कि तुम साबित करो। आरव हैरान रह गया। मीरा, तुम आखिर हो कौन? मीरा की आवाज गूंजी। मैं इस हवेली की आत्मा हूं। सदियों पहले मुझे अधूरे वादे ने यहां बांध दिया था। जब तक कोई सच्चा इंसान अपना वादा निभाकर मुझे मुक्त नहीं करता, मैं इसी अंधकार में कैद रहूंगी। गुफा हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी, किताब अपने आप खुली और उसके पन्नों से चमकते अक्षर हवा में तैरने लगे। आरव के सामने सबसे बड़ा चुनाव था। या तो भागकर अपनी जान बचा ले, या फिर वादा निभाकर मीरा की आत्मा को मुक्त करे। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल मजबूत। वह वेदी पर खड़ा होकर चिल्लाया, मीरा, मैं तुम्हारा वादा निभाता हूं, चाहे मेरी जान चली जाए। अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर गई। मीरा का चेहरा शांत हो गया। उसकी आत्मा प्रकाश में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। आखिरी बार मुस्कुराते हुए वह बोली, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। तुम्हारा जीवन कभी खाली नहीं रहेगा। किताब आग में जलकर राख बन गई। हवेली का शाप उसी क्षण समाप्त हो गया। गांव वाले हैरान थे कि सदियों पुरानी हवेली अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। वादा सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा का रिश्ता होता है। जब दिल से निभाया जाता है तो अधूरा वादा भी अंधकार को रोशनी में बदल देता है। आरव झील किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर सुकून भरी मुस्कान, क्योंकि अब वह जान चुका था, सच्चा वादा कभी